नमस्कार मित्रों, मैं धर्मपाल यादव आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल DP सर एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को सेट के बारे में बताऊंगा। सेट यानी कि समुच्चय, ठीक है। जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में सेट से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को मैं सेट के प्रश्नों को हल करना। अब जो है हम समुच्चय के बारे में जानेंगे। समुच्चय का परिभाषा क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम समुच्चय कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ समूह, ठीक है ना। क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं, ठीक है। जैसे मान सकते हैं, ठीक है, कक्षा 10 के बच्चों का समूह एक सेट है। लेकिन यदि यह कह दिया जाए कक्षा 10 के अच्छे लड़कों का समूह, तो अच्छे लड़कों का अच्छाई का कोई पैमाना नहीं है। इसलिए मान लीजिए यदि अच्छा लड़का हो तो वो जो है सेट में नहीं होगा। कक्षा 10 के सभी बच्चों का एक सेट होगा, जबकि कक्षा 10 के अच्छे लड़कों का सेट नहीं होगा, ठीक है। और इसके कुछ सिंबल हैं, उनको पहले जान लेते हैं। अब जानेंगे हम। AU लिखा है हमारा। U का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में सभी चीज़ें सभी वस्तुएं उपस्थित हैं। उसी प्रकार यूनिवर्सल सेट में सभी नंबर हो जाएंगे हमारे, ठीक है। और जो है E क्या है? E जैसा दिखने वाला, इसका मतलब होता है बिलोंग टू। E पे क्रॉस लगा देंगे एक हम, तो नॉट बिलोंग टू। इस तरीके का सिंबल रहेगा तो सबसेट रहेगा, ठीक है। इसको जो है यूनियन पढ़ते हैं, इसको इंटरजेक्शन। और ये फाई क्या है? इम्पटी सेट है हमारा, ठीक है। फाई भी लिख सकते हैं, और हम ऐसे मझले ब्रैकेट में लिख के छोड़ देंगे और बीच में कुछ नहीं हम लिखेंगे, वो भी हमारा इम्पटी सेट होगा, ठीक है। NA क्या है? उस सेट में जितने एलिमेंट हैं उनकी संख्या कितनी होती है, ठीक। और A' क्या है? कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक, ठीक है। मान लीजिए कोई भी यूनिवर्सल सेट है U, ठीक है। U है हमारे पास, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए 9 तक की गिनती हमने लिख दिया। तो ये जो नेम है ये हमारा जो है सेट का नाम है। क्या है? U क्या है? सेट का नाम है, ठीक। और इन सब को क्या हम कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? एलिमेंट। इसको कहते हैं अवयव, ठीक है। तो ये सेट का नाम हो गया और ये इसके अवयव हो गए, ठीक है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा जाता है हमारा ये प्रयोग होता है सबसेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, इम्पटी और A' मतलब कॉम्प्लीमेंट सेट ही हमसे पूछा जाता है, ज़्यादातर ही प्रयोग होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, यदि U हमारा इतना है और U के इतने एलिमेंट हैं, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है हमारा। सबसे पहले हम ये जानेंगे बिलोंग टू का मतलब क्या होता है, ठीक। अब मान लीजिए कोई संख्या है 8 क्या ये यूनिवर्सल सेट में है कि नहीं है? तो लिखते हैं 8 इज एलिमेंट ऑफ U, मतलब 8 जो है सेट U में उपस्थित है, ठीक है। जो इसमें उपस्थित रहेगा उसको हम एलिमेंट, इससे हम प्रदर्शित करते हैं 8 बिलोंग टू U। इसको हम पढ़ते हैं क्या? 8 बिलोंग टू U, ठीक है। अब मान लीजिए इसी में पूछ ले क्या यूनिवर्सल सेट में 10 है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 10 नॉट बिलोंग टू U, मतलब 10 जो है U में नहीं है।
ये दोनों साइन क्या किए हम लोग जान लिए। ठीक है, अब हम सबसेट के बारे में जानेंगे। ठीक, अब जो है अब सबसेट के बारे में हम जानेंगे। ठीक, अब मान लीजिए U हमारा ये दिया गया है। अब मान लीजिए A बराबर हम मान लें 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमको सबसेट का मतलब ये होता है कि A के सभी अवयव इस यूनिवर्सल सेट में उपस्थित हों। ठीक है, अब देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, तो A के सभी एलिमेंट U में उपस्थित हैं। तो हम लिख सकते हैं A इज सबसेट ऑफ U, मतलब A जो है A के सभी एलिमेंट जो है U में उपस्थित हैं। ठीक है, इस प्रकार सबसेट के बारे में हम जान लेंगे। ठीक है, अब हम यूनियन के बारे में जानेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई सेट A बराबर है हमारा 1 2 3 4 5। ठीक है, और B हमारा क्या है, B हमारा है 3 4 5 6। ठीक है, अब हमको जो है A यूनियन B निकालना है, A यूनियन B। ठीक है, यूनियन का मतलब जैसे हम एलसीएम निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन हो उसको भी एक करके लिखते हैं और जो नहीं कॉमन है उसको भी हम लिखते हैं। ठीक है, इसको हम वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ए बी है और ए है। ठीक है, ए के कितने अवयव हैं, 1 2 और 3 और 4 और 5, 3 लोग ऐसे हैं जो दोनों में हैं, तो 1 और 2 इसमें लिख देंगे, 6 इसमें हम लिख देंगे और 3 4 5 दोनों में कॉमन है। ठीक है, इन सभी को हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार से हम A यूनियन B हम निकाल लेंगे। ठीक है, और अब मान लीजिए A सेट इतना है, B सेट इतना है, हमको अब इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए A सेट में क्या है, 1 2 3 4 5 हैं और B में 3 4 5 6 है। ठीक है, जैसे हम HCF लिखते थे, HCF ज्ञात करते थे, जो दोनों में कॉमन हो वही लिखते थे, ऐसा ही A इंटरसेक्शन B में भी हम काम यही करेंगे। ठीक है, जो दोनों में मिल रहा हो, दोनों में 3 मिल रहा है और 4 और एक संख्या और है 5 हमारा। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे 3 4 और 5 जो है हमारा A इंटरसेक्शन B हो जाएगा। अब हम फाई के बारे में जानेंगे, जो इम्पटी सेट है। अब मान लीजिए कोई सेट हमारा A बराबर 7 8 और 9 है। ठीक है, और B बराबर सेट हमारा क्या है, मान लें 3 4 5 है। ठीक, अब हमको इसी का निकालना हो A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B में क्या करते थे, जो दोनों में कॉमन हो उसी को लिखते थे, तो यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन है तो A इम्पटी हो गया, ऐसे ब्रैकेट बना के छोड़ देंगे, या इनके अलावा हम फाई लिख देंगे। यही हमारा इम्पटी सेट है। ठीक है, इसी प्रकार अब कॉम्प्लीमेंट भी हम देखेंगे। अब जो है हम कॉम्प्लीमेंट सेट जानेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी यूनिवर्सल सेट U बराबर है हमारा, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इतना लिख देते हैं। और एक सेट और है हमारा, ठीक है, A। अब A में है हमारा 2 4 6 और 8। ठीक है, इतने अवयव हैं हमारे। ठीक, अब हमको A डैश निकालना है या A कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है। ठीक है, A डैश भी लिख सकते हैं या A पे C लिख सकते हैं। C का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, बराबर। अब हम
ए डैश निकालना है। ए के जितने अवयव हैं हमारे पास, ठीक है, अगर यूनिवर्सल में उतने हैं तो उनको हम काट देंगे, बाकी जो यूनिवर्सल में बच रहे हैं बस उन्हीं को हम लिख देंगे। यहाँ 2 है, ए सेट में हमारा 2 है तो 2 काट देंगे, 4 है 4 को भी काट देंगे, 6 है 6 को भी काट देंगे, 8 है 8 को भी काट देंगे। अब जो बचा है वही हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाएगा। तो क्या बचा, 1 बचा है, 3 5 और 7, यही हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, जिस टाइप के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। अब प्रश्न है हमारा ए, जो सेट है हमारा ए बराबर क्या है, 3 4 5 6 7 तथा बी बराबर 4 5 और 7 हैं। तो a माइनस बी हमको निकालना है, ठीक है। अब जो है सॉल्व करके देख लिया जाए, ठीक। a बराबर क्या है हमारा, 3 4 5 6 और 7 हैं, ठीक है। और b बराबर क्या है, 4 है 5 है और 7 है। हमको निकालना है a माइनस बी, ठीक है। a माइनस बी है तो b के में जितने अवयव हैं और जो अवयव a से मिल रहे हैं उनको सब हम काट देंगे। 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है और 7 मिल रहा है, और जो बच गया वही हमारा a माइनस बी हो गया। तो a माइनस बी 3 और 6 हो गया। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं। हमारा प्रश्न है यन a बराबर 4 है। यन a का मतलब कोई a सेट है और उसमें एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं, और कोई सेट b है उनमें एलिमेंट 6 है। तो हमको निकालना है a यूनियन b जो है बराबर है किसके, 6 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे या 12 होंगे। ये हमारे ऑप्शन हैं, ठीक है। अब देखिए ए सेट है हमारा, ए सेट में कोई 4 हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं, 4 नंबर है, हम लिख देते हैं 2 3 1 2 3 4 हमने लिख दिया, ठीक है। बी में कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। बी में कितने हैं, 6 हैं। मान लीजिए 4 यही होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मान लीजिए जब ए यूनियन बी हम निकालते हैं, ठीक है, जो दोनों में मिले उनको भी लिखते हैं और जो न मिले उनको भी लिखते हैं। टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी है, 6, और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम ऐसे ही लगा लेंगे। हमारा प्रश्न है, ठीक है, यदि यन ए बराबर 10 हैं तथा यन बी बराबर 15 हैं तथा यन ए यूनियन बी यक्स है तो ये किसके बराबर होगा। ये क्या है, 15 इज लेस देन यक्स, यानी यक्स जो है 15 से बड़ा है लेकिन 25 से छोटा है, ठीक है। बी में क्या है, यक्स 15 से बड़ा है या बराबर है लेकिन, और जो है हमारा 25 के बराबर या 25 से छोटा है। तीसरे में है यक्स 5 के बराबर है या 5 से बड़ा है, और यक्स जो है 15 के बराबर या 15 से छोटा है, और डी ऑप्शन 5 है, मतलब रिक्त समुच्चय है हमारा, ठीक है। अब देख लेंगे, सबसे पहले हमारा क्या है, यन ए बराबर 10 है, इसका मतलब कोई ए सेट है और उसमें 10 एलिमेंट हैं टोटल, ठीक है, और कोई सेट बी है उसमें 15 एलिमेंट हैं, ठीक है। अब ये इसको जो है थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे, हो सके जो 10 इसमें हो और 10 इससे में दोनों कॉमन हो, जो कॉमन होगा उसको नहीं हम लिखेंगे। यदि 10 इससे मिल रहे हों, इस 15 से यदि 10 मिल रहे हों तो 10 कॉमन हो गया, 5 और है 15, तो इसका मतलब ए यूनियन बी बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। लेकिन मान लीजिए ये 10 अलग हों, ये 15 अलग हों, कहने का मतलब ये 1 से 10 तक चालू हो और ये 11 से चालू हो 25 तक हमारा, तब दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा। जब दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा तो ए यूनियन बी बराबर 25 हो जाएगा। इसका मतलब क्या,
x क्या होगा, 15 होगा और 25 के बीच में होगा। तो हम देखेंगे तीसरा, आगे पहला देख लेते हैं। x क्या है, 15 से बड़ा है, यहाँ x 15 भी हो सकता है। ये क्वेश्चन क्या है, गलत है हमारा, ठीक है। दूसरा क्या है, x 15 के बराबर या बड़ा है, लेकिन 15 के बराबर x है हमारा, लेकिन x 25 के बराबर या 25 से छोटा हो सकता है, और यहाँ पे x 25 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें, अब हमारा प्रश्न है, यदि एन ए 15 है, एन बी 20 हो, तो एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर x, और ये 4 कंडीशन हमारे दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सही होगा, ठीक है। तो ए में जो सेट ए है उसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है, 15 है। तो हम मान लीजिए लिख लेते हैं, ए में कुल एलिमेंट कितने हैं, 10 हैं, और बी में कुल एलिमेंट कितने हैं, 20 है हमारे, ठीक है। सॉरी, ए में 15 है हमारे और बी में 20 है, ठीक। अब इसमें देख सकते हैं इस 20 में 15 भी शामिल है, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है इन 1 से लेके 15 तक गिनती ये हो और 1 से 20 तक गिनती ये हो हमारी, तो इसमें 15 कॉमन मिल जाएंगे। 15 से अधिक तो कॉमन तो मिल नहीं पाएंगे, ठीक है। एक हो सकता है ए इंटरसेक्शन बी, कुल 15 हो जाएंगे हमारे। और दूसरा क्या हो सकता है, मान लीजिए ए 1 से 15 से चालू है और ये 16 से चालू है, ठीक है। जब एक केस ऐसा होगा कि कुछ भी नहीं मिलेगा तो ए इंटरसेक्शन बी 5 हो जाएगा, अर्थात 0 रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन इसका 0 होगा, ठीक है, या 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 15 तक होगा हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ से देख लिया जाए, x क्या है, x जो है 15 से बड़ा है, जबकि यहाँ जो है संभव ही नहीं है। तो एक क्वेश्चन क्या है, गलत है। दूसरा क्या है, x क्या है, 0 है, ठीक है, या 0 के बराबर है, लेकिन x जो है 15 से छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है, x हमारा 15 से छोटा नहीं है, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है हमारा, x जो है 0 है, x जो है 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन अगले में कहा है जो x जो है 5 है या 5 से छोटा है, ये भी नहीं कंडीशन होगा हमारा, ये भी गलत है। और चौथा कंडीशन है x क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या 0 के बराबर, और या 15 के बराबर या 15 से बड़ा, ये जो है 15 के बराबर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लगा सकते हैं। अब जो है हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन, किन्हीं दो समुच्चयों ए और बी के लिए ए माइनस बी बराबर है, ठीक। एक कंडीशन जो है दिया गया है, कोई भी सेट होगा तो यदि ए माइनस बी हम निकाल दें, इनमें से कौन सा वो एक बराबर होगा, ठीक है। मान लेते हैं कोई सेट ए है हमारा, ए में 1 2 3 4 5 हम लिख देते हैं, ठीक है, और कोई सेट हम बी लिख देते हैं, ठीक है। बी बराबर हमारा है 3 4, ठीक, 3 4 6 7 8, ये हमारे बी के सेट हैं, ठीक है। हम इनसे निकाल लें ए माइनस बी, सबसे पहले निकाल लेते हैं ए माइनस बी। ए के सभी अवयव जो बी में होंगे उनको काट देंगे, 3 है 4 है, ठीक है, बचे क्या हैं 1 2 और 5, ठीक है। ए माइनस बी क्या हुआ हमारा, 1 2 और 5। क्या बी माइनस ए भी हो सकता है, जब माइनस ए है इसका मतलब ए के सभी अवयव को काट देंगे जो बी के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 4 था, यहाँ 3 था, अब ए के सभी लोगों को काटना है, सभी अवयव को, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है, कट गया, 4 है, कट गया, ठीक है। अब ये देखिए बी माइनस ए 6 7 8 आएगा हमारा, जबकि 1 2 5 होना चाहिए, और पहला ऑप्शन इसी तरीके से गलत हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी।
ए इंटरसेक्शन बी देख लें जो दोनों में कॉमन हो, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या है, 3 है 4 है, बस 3 और 4 हैं हमारे, ठीक, 3 और 4, इसमें क्या है 1 2 5 है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी भी हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। अब जो है तीसरा देखेंगे ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी हमने अभी जो है निकाला है, अभी भी आया कितना 3 और 4 आया है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब हमको ए से माइनस करना है और ए क्या है हमारा 1 2 3 4 5, अब जब माइनस करना है हमको, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में जितने अवयव रहेंगे उन सबको जो है ए में से काट देंगे, 3 4 हैं, 3 4 हमारा कटा है, बचा क्या 1 2 5, इस प्रकार से तीसरा हमारा सही हो जाएगा कि दो समुच्चयों ए और बी के लिए ए माइनस बी जो है बराबर होता है ए माइनस ब्रैकेट में ए देखेंगे बी। अब जो है हम देखेंगे अगला प्रश्न, 3 असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय का मतलब जो 3 समुच्चय हैं उसके कोई भी अवयव या एलिमेंट एक दूसरे से मैच नहीं होते हैं, के लिए ए बी सी के लिए ए 10 है, बी 6 है और सी 5 है, तो हमको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी का मान कितना होगा हमारा, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं क्या, अब ये देखिए ए का मान दिया है कितना 10 दिया है, बी का 6 दिया है, सी का 5, इन सब को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, 10 6 16 और 5 21, 21 जो है ए यूनियन बी यूनियन सी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए किन्हीं दो समुच्चय ए और बी के लिए ए इज सबसेट बी, तो ए कौन से कंडीशन हमारे सही होंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब मान लीजिए ए कोई सेट है, उसमें 1 2 3 लिख देते हैं हम, ठीक है, 1 2 3, और बी कोई सेट है हमारा 1 2 3 4 तक लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इनके 3 एलिमेंट मिल रहे हैं, इसीलिए ए जो है बी में सम्मिलित है, इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी है हमारे। तो इतने कंडीशन जो हैं कौन से सही हैं और कौन गलत हैं, ठीक है। क्या है, ए इंटरसेक्शन बी सेट के बराबर है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या, दोनों में जो कॉमन हो, ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है 1 2 3 है, क्या ये बी के बराबर है, नहीं, बी में तो 4 भी है, इसका मतलब क्वेश्चन विकल्प नंबर 1 गलत है हमारा, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं हम, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, यूनियन में क्या करते हैं, जो दोनों में मिले उनको भी लिखते हैं और जो न मिले उनको भी लिखते हैं, तो 1 2 3 4 ए हमारे ए यूनियन बी हो गए। क्या ये ए के बराबर है, नहीं है, इसमें 3 ही हैं, 1 2 3 तक, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी क्या है, गलत है हमारा, ठीक है। तीसरा देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या 5 है, ए इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 1 2 3 मिल जाएगा, 5 नहीं है, इसका मतलब तीसरा भी क्या है, गलत है। अब देखेंगे ए यूनियन बी क्या बी के बराबर है, ठीक है। अब ए यूनियन बी हमने निकाला था 1 2 3 और 4 दोनों में है, ए जो है बी के बराबर है और इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। इसी प्रकार के प्रश्न सेट से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। इनके अलावा इसके बाहर कोई भी ऐसा सवाल नहीं है सेट का जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाए, ठीक है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ये भी बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और इस पे और कोई वीडियो चाहिए वो भी आप लोग बताइए।